आज लोग पूरा नॉलेज नहीं दे रहे। वीडियो तो चाइना चले आ रहे, वीडियो बना रहे मार्केटों में घूम घूम के, पर उसके पीछे का उनको पूरा जानकारी नहीं दे पा रहा। माल उधार ही देते और मार्जिन होता है 3% 5%। कोई आजकल बड़ा मार्जिन रहा नहीं है, सब लोग आके चेक करते ही है। सिर्फ हम दूसरी कंट्रियों से कंपेयर और वीडियो डाल के बोलेंगे देश मेरा ऐसा है वैसा। मैं शिवम भाई अनपढ़ हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे कितनी परेशानियां। 2024 मार्च 2024 के सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक मेरे इंडिया में एक्सट्रीम गरीबी खत्म हो चुकी है, 3% के अंदर आ चुकी है। हाँ, मैं चाइना आपको बिजनेस के तौर पे इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। आप बिजनेस के साथ साथ आपको नॉलेज भी लेना है कि ये माल कैसे बनता है, क्या मशीनरी लगती है, क्या कम चार्ज पे हम इंडिया पे बना सकते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं शिवम फ्रॉम नमो नाव का टीम। और आज के वीडियो में आइए आपको मिलाता हूं मैं एक ऐसी शख्सियत से जिनको कार्गो किंग के नाम से जाना जाता है। पहले भी उनके साथ हम लोगों ने एक बार वार्तालाप किया था, बट आज के नए वीडियो में कुछ नए सवाल पूछेंगे उनसे, और अपने युवा पीढ़ी जो कि नए बिजनेसमैन है उनको भी सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ मिलेगी। 12 साल से वो अपने ग्वांगझोउ के शहर में काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को उन्होंने सहायता प्रदान की है रिगार्डिंग बिजनेस फील्ड और एनी अदर फील्ड। तो आपको मिलवाते हैं हरीश पटेल भाई से। तो स्वागत है आपका पटेल भाई। नमस्ते सर। सर, आप कैसे हैं पहले बस बताइए। बढ़िया साहब। बढ़िया। और मैं शिवम भाई की भी जानकारी दे देता हूँ। शिवम भाई है नमो नाव का टीम से, और मैं भी हूँ एक नमो नाव का टीम से। बट बहुत लोगों के क्वेश्चन होते थे अलग अलग, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में। हम दोनों दोस्तों ने सोचा कि आज एक पॉडकास्ट बनाएंगे और हम मेरे फॉलोअर्स को शेयर करेंगे सारे। तो पटेल भाई, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आप 12 साल से चाइना में हैं और यहाँ पे कार्गो का बिजनेस कर रहे हैं, सोर्सिंग भी करते हैं आप। तो बोलने का मतलब है कि आप किस नजरिए से देखते हैं चाइना इंडिया, दो देशों को किस नजरिए से आप देखते हैं? यस शिवम भाई, सही बात किया। हर कंट्री की एक पॉजिटिव साइड होती है, जैसे कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और यहाँ से कई सारे डेवलप कंट्री है जो एक्सपोर्ट करती है बहुत सारा माल, विकास बहुत करती है, पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है चाइना का। गुड्स लेबर चार्ज सस्ते होते हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। और इंडिया भी देखो, इंडिया भी तो उसकी साइड से आज मेडिसिन, अच्छे से डॉक्टर्स, आईटी विभाग भी देखिए, आईटी विभाग में भी आज इंडिया नंबर 1 पे ही है। तो दोनों देश अपनी अपनी जगह सही है, बट हाँ, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो चाइना से सीखना होगा। डेवलप हो रहे हैं कैसे, वो जरूर नजर करना होगा। बट आप उन यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोलेंगे जो कि वीडियोस बनाते हैं चाइना में आके और इंडिया को दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक है, बट कुछ कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? सही बात है शिवम भाई, मैंने भी ये वीडियो देखा हुआ है शायद हम्म, थोड़े दिन पहले ही सोशल साइट पे, हम्म, कि लोगों के पास खाने का नहीं मीन्स 2024 मार्च 2024 के सीएनएन के रिपोर्ट के मुताबिक हम्म। मेरे इंडिया में एक्सट्रीम गरीबी खत्म हो चुकी है, 3% के अंदर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा अपने देश के बारे में। वो थोड़ी गलतियां जरूर है यूट्यूबरों की या जो भी वीडियो डाल रहे हैं। देखो शिवम भाई, मैं सारे यूट्यूबरों को, सारे इन्फ्लुएंसर को, सबको बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने देश की बुराई नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों के देश की तारीफ जरूर कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, तो हमारी कंट्री भी डेवलप हो रही है, पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। आखिर एंड ऑफ द डे हमें पैसा ही चाइना बैठे हुए भी तो इंडिया से कमाना है। जी, तो हम अपने देश को राय जरूर दे सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, जी। बट हम दूसरे की कंट्री की तारीफ जरूर करेंगे, पर अपने देश की कभी बुराई सहन नहीं होती। हम्म, एंड ऑफ द डे आपने कोविड में देखा ही होगा, जी।
हम दूसरी कंट्रियों में बैठे तो वो लोग ने तो हमें नहीं बोला कि आप यहाँ 15 साल से थे तो आ जाओ, फिर से इधर ही आ जाओ, कोविड में कोई दिक्कत नहीं, हम वीजा दे रहे हैं। वो इंडिया ने ही संभाला है। वो मेरी मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि है। और सच कहूं शिवम भाई तो इंडिया जैसा रहने के लिए बेस्ट फील कोई भी वर्ल्ड वाइड में नहीं होगा। मैं आज 50-60 कंट्री घूमा हूँ, बट कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा। इंडिया बेस्ट रहने के लिए वक्त थोड़ा चेंजेस लाना जरूरी है अपने। हम भी तो शिवम भाई यहाँ 12 साल से यहाँ बिजनेस कर रहे, 12-13 साल हो गया मुझे चाइना में रहते हुए। और हम यहाँ से एक्सपोर्ट गुड्स करते हैं, क्लाइंटों को यहाँ हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले सोशल साइट इतना नहीं था, तब भी तो हम अच्छे बिजनेस कर रहे थे। पर अभी हम भी वीडियो सबकी देख देख के हम भी बनाने लगे हैं, क्योंकि सोशल साइट मजबूत हो रहा है और ऑनलाइन जमाना है पूरा, तो लोग हमें देखेंगे। बोलते हैं ना कि दिखता है तो बिकता है, तो हम भी उसके पीछे पीछे। बिजनेस तो शिवम भाई तब भी होता था जब यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। हाँ जरूर। और मैं बहुत लोग अपने सोशल साइट पे इंडिया में वीडियो घूम रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। पर मैंने कभी मिस गाइड नहीं किया किसी को कि यहाँ ये इतना आइटम सस्ते में है, इतना आइटम सस्ते में है, इतना आइटम। आज लोग पूरा नॉलेज नहीं दे रहे। वीडियो तो चाइना चले आ रहे, वीडियो बना रहे मार्केटों में घूम घूम के, पर उसके पीछे का उनको पूरा जानकारी नहीं दे पा रहे। अभी मैंने देखा कि घड़ी का एक मार्केट में एक बंदे ने वीडियो बनाया हुआ था। उसने बोला दोस्तों यहाँ देखो घड़ी बहुत सस्ती है, इंडियन 200 रुपये में ही घड़ी है। पर वो नहीं चाहते कि यहाँ से कस्टम थ्रू, फ्रेट रेट, जीएसटी, ड्यूटी पे करके क्या रेट हो रहा है, वो लोग वो नहीं चाह समझ पा रहे। उनको मिसगाइड मत करो, उनको पूरा बताओ कि यहाँ से भेजने का भी तो इतना चार्ज है। और आज इंडिया के लोग समझते रहे कि इतना सस्ता है, तो ये गलत है। इतना सस्ता नहीं है शिवम भाई। देखो मैं बता दूं, बहुत सारे प्रोडक्ट पे इंडिया का बीआईएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल बीआईएस नहीं होती तो एजेंट इतना चार्ज करते। ये सब खैर बताना नहीं चाहिए, बट बता रहा हूँ कि अलग रास्ते से भी माल आ रहा है तो उसमें भी देखा जाए तो प्राइस बहुत बढ़ के आ रही है। और होलसेल वाले की बात मैं बताऊं तो यहाँ इतना इन्वेस्ट पैसा करते, फिर माल लाते, फिर वहाँ 6-6 महीना, 3-3 महीना माल उधारी देते, और मार्जिन होता है 3%, 5%। कोई आजकल बड़ा मार्जिन रहा नहीं है, सब लोग आके चेक करते ही है। और 100 लोग रोज नया चाइना में बिजनेस करने के लिए आते रहेंगे, उसमें से सक्सेस 2 लोग ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैसा लगा दिया और वहां से खरीद किया और इंडिया भेज दिया तो हम सब सक्सेस हो जाएंगे। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं शिवम भाई अनपढ़ हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे कितनी परेशानियां। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज 100 होलसेलर वाले आ रहे हैं यहाँ से माल लेके जा रहे, 2 बंदे सही से कमा रहे। बाकी हम भूल जाओ कि हम चाइना चले आए और कर लिया। आज चाइना आओ, विजिट करो, आप देखो, समझ में आए, आपके वहाँ परचेसिंग पावर, सेलिंग पावर सब स्ट्रांग है तो ही बिजनेस कर सकते हो। बाकी यूट्यूब और इंस्टा के वीडियो देख के आप आओगे कि इतना सस्ता है, उधर डबल करके बेच रहा है, पर आप उसके पीछे आप जरूर देखना चाहिए कि उसको भेजने का क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है। वहां पहुंचते पहुंचते मार्जिन मेरे हिसाब से 3 से 5, मैक्सिमम कोई अच्छी आइटम रहेगी तो 8 से 10% होता है। बाकी कोई डबल ट्रबल होने वाले वीडियो सब गलत है। भ्रम में मत रहो, मेरे सारे फॉलोअर्स को बोलना चाहूंगा और सारे इंडियन भाइयों को बोलना चाहूंगा। पटेल भाई, ये कुछ यूट्यूबर्स है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, वो ये भी बोलते हैं वीडियो में कि वो सेमिनार कर रहे हैं इंडिया के बहुत सारे शहरों में, और उसके लिए चार्ज भी कर रहे हैं लोगों से। तो उसके बारे में कुछ बताइए डिटेल्स में, उसमें वो क्या मतलब सेमिनार में करते क्या है? देखो, जो चाइना नहीं आया उनको लग रहा है कि चाइना बहुत जाना मुश्किल है, ओके। ये ट्रेंड हो गया है। बहुत लोग देखो कैंटन में भी इनवाइट कर रहे, ग्रुप बना रहे कि यहाँ आओ, हम पूरा फैक्ट्रिया विजिट करवाएंगे, ये कराएंगे। मुझे नहीं लगता है, इंडिया के लिए कैंटन बना ही नहीं है मेरे हिसाब से। ओके। क्योंकि यहाँ जो प्राइस है कैंटन में भाग लेते हैं ना, उनकी प्राइस है यूके, यूएसए, ये मार्केट की, वेस्टर्न मार्केट। यस वेस्टर्न मार्केट के हिसाब से प्राइस रहती है। और आप तो विदाउट कैंटन भी आओ तो भी यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ है, ओके। ऐसे भी विजिट कर सकते हो। कैंटन में आओ तो भी एक छत के नीचे मिल जाता है जरूर। बट
आ सकते हो, पैकेजों में आओ, या अकेले भी इजी है आना, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें ग्रुप होगा तो आना, इधर भी सब अवेलेबल है, इजी हो गया है। देखो सेमिनार की बात करूँ तो लोगों को क्या बताया जाता रहेगा वहां जाके? हाँ वही बताते कि आप ऐसे चलो, वहां से ऐसे इंपोर्ट करेंगे, ऐसे ये करेंगे, वही सारे बताते और चार्ज लेते हैं। और मेरा कहना है आप यहाँ विजिट करके भी तो आप इजीली सब कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे इंडियन बैठे हैं, बहुत सारे एजेंट बैठे हैं, तो कोई सेमिनार करते रहेंगे, मुझे आइडिया नहीं। बट हाँ, अगर इतना ही मेरे फॉलोअर्स को कहीं चार्ज देना पड़ता रहेगा तो मैं मेरे फॉलोअर्स को जरूर कहूंगा कि मैं फ्री सेमिनार करूंगा। फ्री सेमिनार। फिर फ्री सेमिनार अगर कमेंट करे ग्रुप इसमें कि हाँ हमें सेमिनार की जरूरत है, तो मैं मेरी टीम को लेके आके मैं फ्री नॉलेज दूंगा सबको। कोई मेन सिटी में मैं 2-3 सिटी में जरूर कहूंगा कि और डेट दे दूंगा कि ये टाइम पे ये जगह आ जाना, मैं फ्री एक एक लोगों को मैं रिप्लाई करूंगा, और यहाँ मेरा जो 12 साल से नॉलेज है चाइना का वो मैं जरूर शेयर करूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि चाइना की तरह इंडिया भी डेवलप ही हो रहा है, बहुत अच्छा ही है। हमें यहाँ आके ये जरूर देखना चाहिए कि चाइना बना रहा है, वो हम अपनी कंट्री में क्यों ना बनाए, उस तब होगा इंडिया डेवलप। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल उठ के हमें ये दिन देखना है कि हम इंडिया बैठ के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें, और वहां हम बोले कि हम भी 15 साल के एजेंट है, तब मजा आएगा। और पटेल भाई काफ़ी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो चाइना में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे पूछा कि आपकी उनके बारे में क्या राय है, वो हमेशा मतलब इंडिया का बुरा ही करते हैं और चाइना को एज अ डेवलप्ड कंट्री प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे से मैनी बैड थिंग्स अबाउट इंडिया। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिससे कि देश का भलाई हो वो ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में बोलना ठीक है, बट वो लोग भूल जा रहे हैं गवर्नमेंट और देश का फ़र्क। गवर्नमेंट और देश में फ़र्क है। सही कहा शिवम भाई, मैंने भी काफी सारे वीडियो देखे कि जो इंडिया की काफी बुराई है वो कर रहे, ये देखो ये डेवलप है, अपने वहाँ ये नहीं है वो नहीं है। सही है, आप जो कंट्री जा रहे हो जरूर तारीफ करें और अपने देश को दिखाओ कि ऐसे डेवलप हो रहा है, पर हम कभी ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा देश इससे पीछे है, वो है वे है, ये कभी मान्य नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट अलग है और अपना देश अलग स्थान पे है। अब गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे हो और देश की बुराई कर रहे हो, उसमें 100% फर्क है भाई, ये नहीं होना चाहिए। और सच कहूं, हाँ इंडिया को जरूर सीख लेनी चाहिए चाइना से। आप देखो कहीं भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आज समझ लो एक हिंदी सॉन्ग है, तो भी वहाँ फॉन्ट पे इंग्लिश में टाइप किया हुआ रहता है, सब लिखा हुआ रहता है। क्या मेरा इंडिया को हिंदी नहीं आती? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी का ही उपयोग करना चाहिए। आप देखो चाइना, थाईलैंड, रशिया, कोरिया, जापान, कहीं भी सारे उनकी मातृभाषा में फॉन्ट पे लिखा हुआ रहता है जी, सब। जी। हमें यंग जनरेशन को ये समझना चाहिए। और मैं कहूँ, हाँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, बिजनेस कर रहा हूँ वेरी वेल, इंग्लिश नहीं आती है तो क्या शर्मिंदा हूँ कभी कभी एयरपोर्ट पे, पर मैं काम चला लेता हूँ, कहीं जाता हूँ इंग्लिश में थोड़ी तकलीफ होती है। पढ़ना जरूरी है, मैं भी पढ़ा रहता तो सही होता था, बट इंडिया में इंग्लिश की ऐसी थोड़ी जरूरत थोड़ी भी नहीं है मेरे हिसाब से। अभी मैं इंडिया होटल रिसेप्शन में जाऊंगा, वो इंग्लिश में बोलती, शर्मिंदा अनुभव होता है, बट उसको ये मेरी शर्मिंदा की वजह से टोचन नहीं करो, मेरी मातृभाषा है, वहां पे हमें क्यों यूज करना होगा इंग्लिश? हम युवा जनरेशन को वही बताना चाहते कि हम हिंदी को प्रमोट करो, हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है, इंग्लिश बोलने से तुम ऐसे कॉलर टाइट करके बोलेंगे कि इंग्लिश पे, वो सही नहीं है सर। मेरे देश को, युवा जनरेशन को ये शुरुआत करनी होगी, तब जैसे तब हमारे जैसे भी शर्मिंदा नहीं होगे। अभी मैकडोनल्ड जाओ, डोमिनोज जाओ, जो वो काउंटर पे होते सीधा इंग्लिश में, कैन आई हेल्प यू, ये वो, कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, कोई शोरूम में जाओ, कोई ब्रांड शोरूम, कहीं भी नॉर्मल दुकानों में किसी ने इंग्लिश बोलते देखा क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो सब अनपढ़ है, कि तुम पढ़े हुए। देखो युवा जनरेशन को आगे आना होगा, मेरी हिंदी मातृभाषा को आगे प्रमोट करना होगा। आप कहीं भी जाओ, कोई भी इंग्लिश बोले, आप हिंदी ही बोलो। आप जाओ ना विदेश जाओ तब इंग्लिश बोलो, या कोई फॉरेन से आया उसके सामने इंग्लिश बोलो।
कि तुम क्या इंग्लिश पढ़ ली तो क्या तुम 30 मार खान हो गए क्या? सही। ये ज़रूरी है क्या? अपने देश में तो मातृभाषा अपनी होनी चाहिए। आज मैं चाइना में देखता हूँ, कोई हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी वो चाइनीज़ बोलते हैं। जी, उनका हर जगह चाइनीज़ में बोर्ड है देखो। हर जगह। चाइनीज़ को हमेशा उन्होंने आगे रखी है। ये होता है देशभक्त। हुँ, आप युवा जनरेशन बोलते हैं कि मैं देश के लिए कुछ भी कर, तुम्हें शुरुआत करनी होगी यहाँ से। देश को चेंज लाना होगा, देश के रूल्स फॉलो करना होगा, तब जाके डेवलप हो पाएगा। सिर्फ हम दूसरी कंट्रियों से कंपेयर और वीडियो डाल के बोलेंगे देश हमारा ऐसा है वैसा, ये नहीं होगा। हमें चेंज लाना पड़ेगा। अपना देश है, हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? गवर्नमेंट भी तो 100% ट्राई कर रही है। बेटर बेटर, डे बाय डे बेटर ही हो रहा है। हम लोगों को समझना होगा कि हम कैसे डेवलप, मिलजुल के करना होगा। सिर्फ वीडियो यहाँ से वहाँ डाल के नहीं होगा, और देश की बुराइयां करने से नहीं होगा। पहले ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि हमें चाइना आपको बिजनेस के तौर पे इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। आप बिजनेस के साथ साथ आपको नॉलेज भी लेना है कि ये माल कैसे बनता है, क्या मशीनरी लगती है, क्या कम चार्ज पे हम इंडिया पे बना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप माल लेके गए और बेच दिया। हमें देश को मिलके आगे बढ़ाना है, तो हाँ डेवलप कंट्रियों से तो कुछ ना कुछ सीखना होगा। जिसमें माहिर है जो कंट्री, वहां से हमें वो सीखना होगा कि इनकी मशीनरी क्या यूज होती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या आइटम यूज होती है। ये सब कुछ सीख के हमारे महान भारत में हम ये सब कैसे बना सके, हम कैसे मशीनरी, कैसे हम फैक्ट्री डेवलप कर सके, ये सब सीखना जरूरी है। बिजनेस के साथ साथ आप ये भी आइडिया लेने जरूर आइए चाइना। ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ बिजनेस करने आइए। और सारे फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा, मैं नमो नौकार कार्गो का प्रेसिडेंट हूँ, और हम क्लाइंट को यहाँ हर तरह की सर्विस देते हैं। आप बिंदास वेलकम, हम मेरे ऑफिस पे आइए। चाइना जब भी आओ, गोंजो में मेरा ऑफिस है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।